Good morning, my dear students. This is Murari Devangan, owner of JIT Academy, Balauda, having some special English learning tips for beginners. My dear friends, do you want to be a good performer, having good knowledge in English department? So get ready and let's look on the board. My dear friends, English learning tips फॉर बिगिनर्स, जो इस इंग्लिश बोलने के मामले में नए हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन इज मेक अप कन्वर्सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज हियर टू स्पीक वेल, मेक कन्वर्सेशन। यू हैव टू स्टार्ट योर डे विथ योर डेली एक्टिविटीज थिंग्स। आपके जो डेली दिनचर्या में होती है, क्रियाकलाप होती है, उनके साथ आपको क्या करना है, अंग्रेजी बोलना चालू करना है। जैसे कि आपका उठना, खेलना, खाना पीना, आना जाना, मिलना जुलना, व्हाट वाज इन योर लाइफ इन अ डे। एंड द फर्स्ट वन इज स्टार्ट स्पीकिंग विद डेली एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, आपके डेली एक्टिविटीज के साथ कार्य करना है। एंड देन मेक ए फ्रेंड। आने वाले भविष्य में आपको एक दोस्त तैयार करना है। यू हैव टू मेक अ फ्रेंड, because of without having friend you cannot improve your English departments well. That is why you have to keep very well friend. So आपको बहुत अच्छे ढंग से अगर कन्वर्सेशन करना है तो इस विभाग में आपको मेहनत करना पड़ेगा। सेकंड वन, लिसन इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ इज द पावर ऑफ इंग्लिश। लिसनिंग इज द बिगेस्ट पावर। सुनना एक बहुत बड़ी शक्ति है और आप सुन करके आप अपने इंग्लिश की जो आदत है उसमें आप बेहतर और अच्छे अच्छे गुणों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, संलग्न कर सकते हैं। सो व्हाट इज स्पेशल थिंग्स फॉर लिसनिंग। लिसनिंग के लिए बाय रेडियो, आप रेडियो से क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी सुन सकते हैं। रेडियो में देखें हैं इंग्लिश में न्यूज़ आता है, विज्ञापन आते हैं। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ लिसनिंग। And the second one is news channels. You know about news channels. आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनल जैसे कि रिपब्लिक, हितवाड़ा या फिर आपका इंडिया टुडेज, टाइम्स नाउ, these are the news channels in English. इंग्लिश में ये न्यूज़ चैनल्स हैं। तो आपको क्या करना है, रोज अंग्रेजी सुनना है। एंड इंग्लिश मूवीज, यू नो my dear friends, if you want to be charming performer in English departments, having good stylish attitude, so especially send yourself to watch English movies. आपको अगर बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला बनना है तो आपको इंग्लिश मूवी देखने की आदत धीरे धीरे बनानी होगी, क्योंकि जब आप इंग्लिश पिक्चर देखना चालू करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छी अच्छी भाषाएं, अच्छे अच्छे शब्द, अच्छी अच्छी वर्ब, नाउन या और नई चीजें मिलेंगी, जिससे आपका जो क्या है मनोबल भी बढ़ेगा और आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा। तीसरी है, थर्ड वन इज रीड स्टोरीज। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, रीडिंग इज द वेरी स्पेशल गिफ्ट गिवन बाय द गॉड। पढ़ना एक बहुत बड़ी उपहार है जो हमें भगवान के द्वारा दी गई है। फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन बुक्स। स्टार्ट योर डे स्टडिंग चिल्ड्रन बुक्स टू इंक्रीज नेसरी वोकाबुलरीज ऑफ। आपको अच्छे वोकाबुलरीज अर्थात शब्दकोश बनाने हैं तो आप क्या कीजिए, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं उनकी बुक उठाइए इंग्लिश का और उनको पढ़ना चालू कीजिए। इन अ डे यू हैव टू गो फॉर स्टडिंग एटलीस्ट 5 to 10 minutes और 1 पैराग्राफ। आपको एक दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ने जाना है और उसमें आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है इन विच you are getting some difficult verbs। आप वहाँ पे कुछ वर्ब पाते हैं, क्रियाएं पाते हैं जो आपके लिए कठिन है। फर्स्ट मेक अंडरलाइन। आप वहाँ पे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिक्शनरी यूज करके उसकी मीनिंग को क्या करेंगे, आप लोग ढूंढ लेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू स्पीक देयर यू हैव टू यूज। आपको वहाँ पे क्या करना है, फिर उसका उपयोग करना है। And next one, read story newspapers. My dear friends, you know already a lot of newspapers are here. यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, like हितवाड़ा,
इंडिया टुडे एंड सम एक्स्ट्राज ऑल्सो, और कुछ और चीज़ें हैं. यू हैव टू मेक ए हैबिट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. जो दोस्तों आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बनाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली मेरिट फॉर यू. ये अच्छे गुण होंगे आपके लिए पूर्ण रूप से. इसलिए दस आई वॉन्ट टू से यू ऑल हार्टली, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ दिल से कि आप लोग रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाइए. बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब दोस्त, यू ऑलरेडी नो अबाउट फ्रीडम फाइटर्स, स्पेशल पॉलिटिशियंस, ऑथर्स, पोएट्स एंड किंग्स ऑल्सो. आप राजा महाराजा, राजनीतिज्ञों के बारे में जानते हैं, आप अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के बारे में जानते हैं, या आप अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर के बारे में जानते हैं. तो इन दिस वे यू कैन पिक अप योर नॉलेज. आप इससे क्या करेंगे, अपना नॉलेज को पिकअप करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, ग्रोथ लाएंगे उसमें, और ये अच्छा आपका मार्ग होता है. नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट कहने मतलब विज्ञापन. देखे होंगे आज छोटे छोटे विज्ञापन आते हैं छोटे छोटे पेपर में, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस विज्ञापन वगैरह को पढ़ना है. जब विज्ञापन को पढ़ने जाते हैं, व्हेन यू गो टू स्टडी एनी विज्ञापन, देयर सम स्पेशल थिंग्स यूटिलाइज्ड. वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ों को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, एंड दैट विल बी इम्पेक्टिव एंड स्पेशल फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होगी, प्रभावशाली होगी और उपयोगी होगी. नेक्स्ट वन इज रिवाइज योर नोटबुक. माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम अप्रैल 23, 2020 आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग यू ऑल. मैं आपको क्या किया हूँ, पढ़ाना चालू किया हूँ, एंड टीचिंग, आपको पढ़ाना और लिखाना चालू किया हूँ. माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट हैविंग नेसेसरी टू रिवाइज योर नोटबुक्स कंटिन्यूली. अभी हमें आवश्यक क्या है कि हम अपने नोटबुक को लगातार पढ़ें. जब हम अपने नोटबुक को लगातार पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, गेन करते हैं. तो जितना भी अभी तक आप लोग को पढ़ाया गया है, जैसे कि आप लोग को मैं घरेलू डोमेस्टिक आर्टिकल्स या फिर रिलेटेड बर्ड्स, डिसीज, बॉडी पार्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सो आप सबको क्या करना है, धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग में उसको यूज करना है. नेक्स्ट वन इज कीप डायरी. माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली जस्ट हैविंग ए डायरी. आपको एक डायरी रखना है, एंड देयर यू हैव टू मेक ए गोल. आपको एक गोल सेट करना है और वहाँ पे नोट करना है कि आप क्या चाहते हैं उस गोल से. आज आप क्या करना चाहते हैं गोल में, उसके बाद कल, फिर परसों, फिर ऐसे करके डे बाई डे आपको क्या करना है, गोल तैयार करते रहना है. एंड देयर नोट न्यू वर्ड्स डाउन. वहाँ पे आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है न्यू वर्ड्स. जैसे आप पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आप लिसनिंग करने जा रहे हैं, या जब आप स्पीकिंग बोल रहे हैं तो कुछ अचानक से नई चीज़ें हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रही, उसको नोट कर लो. और नोट करके बाय यूजिंग डिक्शनरी यूज़ करके उसका आपको क्या करना है, मीनिंग यूज़ करना है. एंड व्हेन नेक्स्ट टाइम, जब अगली बार आप स्पीकिंग करने जाते हैं, यू गो टू स्पीक इंग्लिश. जब आप स्पीक इंग्लिश करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको यूज़ करते रहना है. एंड मेक एग्जाम्पल. यू ऑलरेडी नो, मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि आप उससे जो भी ग्रामर मैं आप लोग को आने वाले समय में पढ़ाऊँगा, है ना, व्हाटएवर ग्रामर्स आई विल बी टीचिंग इन दिस क्लास. इस क्लास में जो भी मैं आपको ग्रामर्स पढ़ा रहा हूँ, बाय यूजिंग दैट ग्रामर्स, उन ग्रामर को यूज करते हुए आप लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं. यू हैव टू प्रिपेयर एग्जाम्पल्स. आपको एग्जाम्पल तैयार करना है. माय डियर फ्रेंड्स, these are the special kinds to start your English speaking effectively and attractively. My dear friends, if you want to be a good speaker, definitely you can also be a good English speaker transparently and diligently. This video is only for that of the people who want to learn a lot. My dear friends, if you feel very well watching my video, please like, share and subscribe. That's all. Thank you. Have a nice day.